गाजा कोटा पार्ट 20। डियर एक दीवार को तोड़ देता है। ब्रो डियर से कहता है अभी शायद बाहर निकलने के लिए यहाँ से और भी ज्यादा चीजों को तोड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे पंच करने के लिए और भी ज्यादा चीजें हैं जिसकी वजह से डियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये चीजें देखकर बंडस कहता है डियर तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो तुम्हारी जो पावर्स है वो उस पैसिफायर से आती है, यानी जो चीज उसके मुंह में है उस चीज से कनेक्ट है। अब यहाँ पे बंडस अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और कहता है कि अब उसको सारी चीजें रोकनी होगी। बंडस अब यहाँ पे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके यहाँ से बहुत सारे हाथ क्रिएट कर लेता है। बंडस यहाँ से सबसे पहले कूदता है और अपने आप को इस पकड़ से छुड़वा लेता है, जिसके बाद वह उन दोनों को ये भी कहता है अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मन है तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा और प्राइज को जीतूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक भूकंप सा आ जाता है और ये लोग नीचे गिरने लग जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ड्रेस बीस्ट फुली एक्टिवेटेड हो गया। वह उड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उड़ते हुए यहाँ पर ब्रो डियर से कहता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वह उसको अपने पास खींच लाता है। वो डियर से ये भी कहता है कि हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लेकिन बंडस इन दोनों से कहता है वह उनको रोक कर ही रहेगा किसी भी हाल में। ऐसी बातें चल रही होती है, तभी एक गाड़ी उनके पास आ जाती है। वह तीनों एक ही गाड़ी में आ जाते हैं। अब ये एक गाड़ी होती है। बंडस ये बात जानकर हैरान हो जाता है कि वह तीनों गाड़ी में अचानक से कैसे पहुंच गए, जिसके बाद वह ब्रो से कहता है कि वो गाड़ी को अच्छे से चलाए। ब्रो इस कार को ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन उससे ये कार सही से हैंडल नहीं होती है और ये कार ट्रेस की वजह से इधर उधर बस पलट ही रही होती है। गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे डियर जो है वह गाड़ी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बंडस उसको अपने इंस्ट्रूमेंट से पकड़ लेता है और ब्रो उससे कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। वे ड्राइव कर रहा होता है इस कार को, लेकिन उससे ये गाड़ी अभी भी नहीं संभल रही होती है। बंडस यहाँ पे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से थोड़ी सी हेल्प करता है आगे आने वाले कचरों को इस कार में बचाने की, और तभी वह एक पाइपलाइन को देखता है, जिसके बाद वह ब्रो से कहता है तुम इस कार को उस पाइपलाइन के अंदर ले जाओ। और ब्रो उससे कहता है बस कहना आसान है, लेकिन ये होगा कैसे। ऐसा कहने के बाद ब्रो को एक खंभा दिखता है। ब्रो अपना दिमाग लगाता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से उसको पकड़ लेता है। इस कार के डायरेक्शन को पाइपलाइन की तरफ मोड़ लेता है। अब जैसे ही वह लोग कार को लेके पाइप में घुसने लगते हैं, वह देखते हैं यहाँ पे इंजन खड़ा होता है। इंजन ब्रो डियर उनके साथ इस कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। इंजन ब्रो से कहता है तुम लोग एक रोड ट्रिप पे थे, वह भी एक राइडर के साथ। बंडस भी देख लेता है कि जो उसका साथी ऑस्टन है वह जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह ऑस्टर से पूछता है तुमने अभी तक अपने ओपोनेंट को हराया नहीं है। लेकिन ऑस्टर उसे समझाते हुए बताता है कि अभी तक इसने मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं किया है, मैंने हर एक चीज करके देख ली। तब भी ऑस्टर ये भी कहता है कि एक पल के लिए उसको लगा कि इंजन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ऑस्टर को इग्नोर कर दिया। वह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए यहाँ से चला गया। ऑस्टर अब यहाँ पे फिर से इंजन को फाइट करने के लिए कहता है। इंजन कहता है अगर मैंने पहले लड़ाई स्टार्ट कर दी तो तुम मुझसे लड़ना स्टार्ट कर दोगे। तभी यहाँ पे ब्रो आता है और इंजन से कहता है कि हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा। ब्रो इंजन को ये भी बताता है कि अभी ये लोग यहाँ से टेस्ट बीस्ट के ऊपर बैठकर बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। ये बात सुनकर इंजन समझ जाता है ये अब शायद रोडो स्पेयर में वापस जा सकता है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर में इतनी बड़ी चीज उड़ेगी कैसे। बट ब्रो कहता है ये बात तो वह भी नहीं जानता, लेकिन जो भी हो उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर डियर का जो कम्युनिकेटर है वह बजने लगता है। यहाँ पर सैमू ने उन्हें कनेक्ट किया होता है। वह इनसे पूछती है कि आखिर वह लोग कहाँ पर हैं, अभी कैसे हैं। इंजन उनको सारी बात बता देता है। वो अभी भी एक टेस्ट बीस्ट के अंदर हैं। अभी फिलहाल दो राइडर्स के साथ फाइट भी कर रहे हैं। सैमू इंजन को बताती है कि तुम लोग क्लीनर्स हो, जल्दी से उस टेस्ट बीस्ट को खत्म कर वापस आ जाओ। सैमू अब उनसे पूछती है अगर तुम लोग अंडरग्राउंड में नहीं थे तो तुम्हारे चौकस जो है वह काम क्यों नहीं कर रहे थे। इंजन कहता है ये बात तो वह भी नहीं जानता है। और क्या सैमी अभी तक जानका और रियो से कनेक्ट नहीं हो पाई है। सैमी बताती है कि उनका का कनेक्शन जानका और रियो से नहीं हो पाया है। इंजन सैमियों को बताता है कि वह यहाँ से निकलने का जल्दी से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सैमी उससे पूछता है आखिर वह बिना कम्युनिकेटर से बाकी लोगों को कैसे ढूंढेगा। इंजन कहता है इंजन वर्ड का मतलब होता है सबको कनेक्ट करना, वह सबको ढूंढ कर ही रहेगा। सैमी इंजन को यह बताती है कि अभी बाकी जितने भी क्लीनर्स हैं
वह सब भी उनको रेस्क्यू करने के लिए आते ही होंगे। नेक्स्ट सीन में जॉर्डन लूडो को बता रहा होता है कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसके पास स्पेयर की बहुत सारी जानकारी है। जॉर्डन उसको जल्दी से स्पेयर में पहुंचा सकता है, लेकिन क्लीनर्स उसकी मदद कैसे करेंगे? जॉर्डन लूडो को ये भी बताता है क्लीनर्स का काम बस स्ट्रेस लिस्ट को खत्म करना है, उनको तुम्हारे गोल से कोई भी मतलब नहीं है। लूडो नीचे की ओर देखता है और वहाँ पे गीता पड़ी हुई दिखाई देती है। अब लूडो अपने ग्लव्स को जॉर्डन को दिखाते हुए कहता है, मैंने इन ग्लव्स को एक नाम दिया है जिसका मतलब है चीजों को अच्छे से यूज करना बजाय उसके फेंके। लूडो कहता है कि उसकी ग्लव्स का नाम 3R है। लूडो कहता है कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं मानता है, उसका जॉर्डन से मिलना भी वेस्ट नहीं है। और तभी यहाँ पर लूडो सभी लोगों को याद करने लग जाता है जिनसे वह अभी तक मिला है। लूडो बताता है कि उसके पास दोस्त हैं जो उसकी हेल्प करते हैं वक्त आने पर। लूडो ये भी कहता है उसके यहाँ पर रहने की वजह से क्लीनर्स बहुत सारी दिक्कत भी आई, तभी क्लीनर्स ने उसकी हेल्प करी। अब लूडो जिस चीज को पकड़ के लटक रहा होता है वह उस चीज को छोड़ देता है और गिरते हुए वह जॉर्डन से कहता है वह यहीं रहना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। वह भी खुशी से जॉर्डन लूडो की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उसके पास जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। जॉर्डन लूडो से कहता है तुमने सबसे पहले गुस्से को एक्सपीरियंस किया है, फिर तुमने किसी के साथ को एक्सपीरियंस करा है, अब तुम पछतावे को एक्सपीरियंस करने वाले हो। लूडो जॉर्डन से कहता है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी कोई अच्छी टीम नहीं है। जॉर्डन कहता है अच्छा अभी तुम्हारी टीम कहाँ पर है? तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद दीवार टूट जाती है और वहाँ से कुछ बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं होता इंजन, जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ से आया होता है। इंजन कहता है उसकी टीम यहाँ पर है